वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी ये वर्कशॉप है टाइम मैनेजमेंट की, और ये हमारे इदारे की तरफ से हो रही, फातिमा ऑनलाइन कुरान अकेडमी की तरफ से, जो कि मुकम्मल फ्री है और ख़वातीन के लिए है। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम अपने 24 घंटों को उसके गोल्स को सेट करें कि हम अपने पर्सनल टाइम अपने लिए निकालें, यानी कि मी टाइम, बच्चों के लिए, घर के लिए, और अपनी जो हॉबीज होती हैं या आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए आप मैनेज कर सकें। ठीक है। अच्छा, अगर हम टाइम को मैनेज करना सीखते हैं तो हमें कौन कौन से फवायद हासिल होते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जो हमने सोचा होता है कि ये हमने करना है, हम उसको कर लेते हैं, हमें वक्त को मैनेज करना आ जाता है। उसके बाद हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। अब पर्सनल लाइफ यही है कि हमारे बच्चे हैं या नहीं है, हम अपनी जो 24 घंटे की जिंदगी है, जो बच्चों के साथ हमारी गुजर रही है, शौहर के साथ गुजर रही है, जो हमारे घर के काम है, हम उसको अच्छे से अरेंज करना सीख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से। और अपनी जो हॉबीज हैं, एक्टिविटीज हैं, जो अपनी गोल्स हैं, उसको पूरा करने के लिए भी हम वक्त को मैनेज कर लेते हैं। हम अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। टाइम मैनेज करने से हम अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। इतना लंबा दिन होता है, सिर्फ इस्तेमाल का तरीकाकार का फर्क है। ठीक है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि घर की सिर्फ हांडी रोटी के अलावा कुछ करना चाहिए। ठीक है। वो तो हर बंदा कर लेता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी वो कर लेता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी कर लेता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको कम से कम अपने टाइम को कुछ बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ा लिखा से मुराद हरगिज मेरा ये नहीं कि उसके पास की बहुत ज्यादा डिग्रीज है, मतलब उसको इतना शऊर है कि 24 घंटे की जिंदगी कैसे गुजारनी। पढ़ा लिखा होने से मुराद ये है, कोई ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कोई भी काम करना है, आपके हाथ में हुनर हो और आपको तरीकाकार आना चाहिए। ठीक है। आप अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी एक्टिविटीज को आप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटीज को आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको टाइम टाइम को मैनेज करना आ जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे खाना पकाना, घर के काम, बच्चों की देखभाल, पर्सनल टाइम, शॉपिंग, सोशल लाइफ, हेल्थ एंड फिटनेस। अब खाना पकाना, अब वक्त को अगर हमने मैनेज किया होगा, हम वक्त पर खाना पकाएंगे, अपनी फैमिली को टाइम पर खाना देंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें टाइम ही फिक्स नहीं है, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, 8 बजे खाना खा रहे हैं। तकरीबन काफी अरसा हो गया है जब से मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया है, और तकरीबन 4 साल का अरसा होगा ऑनलाइन काम करते हुए मुझे। इससे पहले भी रूटीन थी, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी रूटीन बहुत अच्छे सेट हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अपने इस टाइम को इस्तेमाल करना है। खाना तो खाना खाना है। अब लेट खाना खाना खाएंगे, हजम भी नहीं होगा। ठीक है। फिर तेजाबियत का मसला होगा, बदपरहेजी, ये सारी चीजें साथ साथ आ जाती हैं। और वैसे भी यही चीज है कि हमें खाना थोड़ा सा टाइम से जल्दी खा लेना चाहिए। जैसे हम लोग रमजान में क्या करते हैं, मगरिब के टाइम खाना खा लेते हैं। ठीक है। 7 बजे तक खा लेते हैं, 7, 6:30, इस तरीके से इफ्तारी का टाइम होता है। तो मेरी भी यही रूटीन है, हम लोग मैक्सिमम 7, 7:15 तक खाना रात का खा लेते, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां। पूरी कोशिश होती है कोई हमारे पास आया हो ना, हम उसको भी अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं, कोई गेस्ट हो हम उसको भी अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं। वजह यह है कि जब आपने काम करना है ना, तो फिर आपने ये जो छोटी छोटी चीजें ना उसको बहुत अच्छे से लेकर चलना है। अब लाइट चली गई है, कोई भी मसला है, आपको उसको अरेंज करना है, आपको टाइम पर खाना बनाना है। ये नहीं चलेगा कि खाना लेट हो गया, आगे जो आपने अपना जो बाद का टाइम सोचा था इस्तेमाल करने का, वो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने, हमारा टाइम है, हम 6:45 से 7:15 तक खाना खा लेते हैं इस बीच में, यानी कि 7 बजे दस्तरखान लग गया, 6:45 लगा, वो डिपेंड करता है मेरे हस्बैंड के आने पे। तो हमारा दस्तरखान लग जाता है, हम लोग खाना खा लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैंने 8 बजे पढ़ाना होता है। ठीक है। 7, 7:15 तक खाना खा लिए, मैक्सिमम 7:30 भी हो गए, 20-25 मिनट, क्योंकि वो फैमिली टाइम होता है तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग इंजॉय करते हैं। तो क्या होता है कि बाद का जो टाइम है, किचन को समेटने के फौरन बाद 8 बजे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद यानी कि बच्चों का अपना पर्सनल टाइम शुरू हो जाता है, हस्बैंड बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हो तो उससे पहले मैं बच्चों के साथ टाइम को गुजार रही होती हूँ। तो ये मिलजुल कर हमारा टाइम गुजर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको खाने की बात बता रही हूँ कि अगर खाना लेट तैयार होगा, कोई भी मसला मसाइल होगा, तो क्या होगा, आगे आपने जो काम करने का सोचा हुआ है उस पे आपके टाइम वो मसला होगा, वो इफेक्ट होगा आपका वो काम। ठीक है। हर चीज का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये खाने का टाइम है, ये पीने का टाइम है, ये सोने का टाइम है। अब जैसे घर के काम है, आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, यानी जिनके स्कूल जाती है उनके लिए बात है, कि उनके जाने के बाद उन्होंने अपने इस टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है।
आपका घर जितना भी है, छोटा है या बड़ा है, आप चेक कीजिए कि उसको कम से कम डेली बेसिस पे जो हम सफाई करते हैं, जिसमें क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है, वो कितना टाइम लेती है? 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा इस काम को ना लगाएँ। जब हर दिन आप 1 घंटा अपने घर की सफाई को दे रहे हैं, जिसमें वॉशरूम, किचन क्लीनिंग है, किचन के बर्तन-वर्तन यानी घर की जो झाड़ू-पोछा वगैरह होता है, वो सारा काम आ जाता है, 1 घंटे में आपने समेट देना है। कोशिश करें अपनी रफ्तार को तेज़ करें। आगे मैं उन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में कवर करती हूँ। अच्छा, अब वॉशिंग का है तो वो टाइम फिक्स करें, डे फिक्स करें, ठीक है? कि आपने किस दिन काम करना है और कितने टाइम में इस काम को समेटना है। वो नहीं कि मशीन लगा ली तो 3-3 4-4 5-5 घंटे मशीन चल रही है। आप ये देखिए, जो 5 घंटे आप इतनी एनर्जी लगा रहे हो, उसके बाद आप बीमार हो जाएंगे। उसको अरेंज करना सीखें। एक दिन छोड़ के अपने इस काम को कर लें। अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन छोड़ कर कर लें। आपका टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लगेगी। ठीक है? अब बच्चों की देखभाल है। अब अगर आप बच्चों को हेल्दी फूड देते हैं, घर का खाना देते हैं, बच्चे स्कूल में भी जाते हैं तो घर का लंच लेके जाते हैं, 3 टाइम आप बच्चों को घर का खाना साफ-सुथरा दे रहे हैं, खुद बनाकर दे रहे हैं, तो बहुत कम चांसेज़ है आपके बच्चे बीमार हों, बहुत कम चांसेज़ है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, मौसम का जो असर होता है उसका असर हो जाता है। अगर आपका बच्चा बाहर का खाना खा रहा है, बाहर की गंदी पीली चीज़ें खा रहा है, उससे आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएँगे, उनका गला खराब हो जाएगा, वो बीमार हो जाएँगे, पेट के मसाइल बन जाएँगे, जिसकी वजह से आपके काम मुतासिर होंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी उसको जो बच्चों की देखभाल के लिए आपने जो खाना है 3 टाइम का, जो भी आपकी रूटीन सेट है, उसको कोशिश करें खुद से अरेंज करें, बजाए इसके कि आप बाहर के खाने की तरफ आपकी तवज्जो जाए। जो बच्चे बाहर का खाते हैं, मैं आपको सबको एक बात कहूँगी, आप कोशिश करें उसको घर में बनाएँ। देखिए, जो घर की चीज़ होगी वो साफ-सुथरी होगी। आपको पता होगा आपने उसको कैसे बनाया है, क्या तरीकाकार है। हम डेली इतनी वीडियोज़ को देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल भी सफाई-सुथराई का एहतमाम नहीं किया होता। वो चाहे बेकरी आइटम है, चाहे वो किसी भी तरह के हमारे खाने की चीज़ हम तक पहुँच रही है। किसी वो पैकिंग की चीज़ है, उसमें भी सफाई-सुथराई का एहतमाम नहीं होता। हम घर में एक चीज़ बच्चे की तैयार करते हैं, अपने लिए तैयार करते हैं, उसमें कितना हम ख़्याल करते हैं, बार-बार हाथों को धोते हैं। क्या वो हमारे लिए इतना टाइम रखते हैं कि वो हमारे लिए बार-बार हाथों को धों, सफाई-सुथराई का ख़्याल करें? उन्हें तो अपने काम से गर्ज है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सनल टाइम। अपने लिए टाइम निकालें, अपने शौक के लिए टाइम निकालें। देखिए, मुझे यूँ लगता है कि आपका अगर कोई शौक है ना, आपका कोई हॉबी है, कोई मशगला है ना, अगर आप उसको डेली बेसिस पे टाइम दें ना, आपका बहुत हद तक स्ट्रेस कम हो जाता है। आपका हॉबी कोई भी हो सकता है, किसी का स्टिचिंग होता है, किसी का बेकिंग होता है, किसी का पढ़ना-पढ़ाना होता है। हर एक का अपना-अपना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ, तो मुझे स्टिचिंग करना भी पसंद है, ठीक है? तो मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। और पढ़ने-पढ़ाने का काम भी बहुत ज़बरदस्त है। बेकिंग का काम करूँ, किचन में जाके जैसे थोड़ा-सा बंदा पकाने वाला काम करता है, उससे भी मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। मेरा जो स्ट्रेस है, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है? ये हर एक के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में चीज़ें नहीं चल रही होती, मुश्किलात नहीं होती, परेशानियाँ नहीं होती, हर चीज़ होती है। अब शॉपिंग है, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। आप महीने में कितनी दफ़ा शॉपिंग कर रहे हैं, किचन का काम कितने दिनों में आप समेट रहे हैं, आपको ग्रोसरी करवा चाहिए, कुछ भी XYZ चाहिए, आप उसको टाइम, डे फिक्स करें। ताकि पता चले कि घर वालों ने किचन को समेटना है। जैसे अब हमारा है, वीकेंड पे हमारा किचन का मंडी का सारा सामान मैक्सिमम आता है, ठीक है? अब जो मुझे इसमें तैयार करने वाली चीजें होती है, वो अपनी इतवार को समेट कर फ्रिज में तैयार करके रख लेती हूँ। जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, टमाटर प्यूरी हो गई, इसके अलावा जैसे मटर होते हैं उसको छील के रख लिया, करेले को उसको छील कर काट के रख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि हो सकता है आपके ज़हन में हो कि जो फ्रोजन आइटम होते हैं वो तो सेहत के लिए ठीक नहीं होते। अब देखिए, हम जो बाहर की चीज खाते हैं, वो बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं होती है, सेहत अफ़ज़ा नहीं होती। क्या उन्होंने हमारे लिए ताज़ा-ताज़ा सारा कुछ तैयार किया होता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो मशीनरियाँ बनी है ना, ये हमारे लिए ही बनी है, हमारे फ़ायदे के लिए ही बनी है। आप बाहर के ममालिक को देख लें, वहाँ पे भी सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वो लोग तो हमसे ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और हमसे ज़्यादा अपने खाने को अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। अब इन चीज़ों की कटिंग पर, चॉपिंग पे अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर आपको बहुत शौक है और आप टाइम को अरेंज कर सकती हैं, तो आपको उस तरीके से करना है। लेकिन आपने अपने लिए, अपने हॉबीज और अपने शौक, अपने मशगले के लिए टाइम को अरेंज करना है, ठीक है? अब शॉपिंग की यहाँ पे बात मैं कर रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी चल रहा है, खरीद और फरोख्त की जो तरतीब चल रही है, वो एक सेट होनी चाहिए।
किस दिन सामान आना है, क्या तरीकाकार है, ताकि आप उसको अच्छे से अरेंज कर सके, अपने टाइम को बेहतरीन अंदाज में समेट सके। अब जो मेरे रूटीन के डेज है उसमें अगर बिलफर्ज मेरे घर में कोई चीज आ जाती है, मेरे लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये कि मेरा टाइम ही सेट नहीं है। मैंने अपने पूरे टाइम को, जो 24 घंटे की जो मेरी जिंदगी गुजर रही है आम दिनों में, मैंने उसको एक सेट किया हुआ है, ये टाइम मेरी इस चीज का, ये टाइम मेरी इस चीज का है। लेकिन हफ्ता इतवार 2 दिन हमें ऑफ होता है ऑनलाइन काम में, तो उसमें मैंने अपने घर के लिए, किचन के लिए जो टाइम अरेंज किया तो उसमें वो वाला काम करती हूँ। कुछ बच्चों के लिए बना के रखना, लंच बॉक्स आइटम, कोई भी ऐसी चीज है वो मैं इतवार वाले दिन ही काम करती हूँ। ठीक है, तो ये शॉपिंग का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। आगे अगर सोशल लाइफ एंड हेल्थ एंड फिटनेस, सोशल लाइफ, आपके दोस्त वगैरह, ठीक है, ऐसे दोस्त जो आपको, आपकी घर को डिस्टर्ब ना करें, आपको गलत गलत मशवरे ना दें, ठीक है, आपको मोटिवेट करें, आपको इनकरेज करें, उन लोगों के साथ आपने दोस्ती करनी है, उनके साथ आपने अपने टाइम को स्पेंड करना है। अच्छा, ये इसका भी टाइम वो कहते हैं मैनेज होना चाहिए कि आपने कितनी देर, हफ्ते में कितनी दफा, या महीने में कितनी दफा मुलाकात करनी है। कोई भी चीज जब ज्यादा होती है ना, तो वो कह लें कि नुकसान होता है। ठीक है, महीने में एक आधी दफा मुलाकात कब रख लें, ये वीक में एक दफा रख लें, उससे आपका घर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब हेल्थ आती है, सेहत पहले नंबर पर है। अगर आप बीमार वगैरह हो गए तो कोशिश करें पहली फुर्सत में दवाई वगैरह ले लें, डॉक्टर को चेकअप करवा लें, ताकि लंबा बीमार होने से बेहतर है, लंबा ट्रीटमेंट होने से बेहतर है थोड़े ट्रीटमेंट से जल्दी आप रिकवर हो जाए। ठीक है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। खवातीन हैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, मैं अपनी भी बात करूंगी। हम सारा दिन घर के काम करते हैं, घर के काम करते हैं, हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। जब डॉक्टर का एक चक्कर लगाए ना, वो हमें ना हमारी औकात दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि आपके अंदर किस किस चीज की कमी है, आपको कैसे अपनी सेहत के लिए अपने आप को एक्टिव करना है, अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है। आपके पास खाने पीने में जो है उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अल्लाह ताला आपको उससे वो ग़िज़ाएँ देंगे जिस चीज की आपको कमी महसूस हो रही है। ठीक है, आपको डॉक्टर कह रहे हैं दूध पिए, गोश्त खाएं, फलां 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 सारा कुछ, आप उनको दुआ पढ़ के खाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इनसे वो तमाम फवायद दे दे जिस जिस की मेरे अंदर जिस जिस चीज की कमी है। इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेटिंग गोल्स। आप अपने कामों की लिस्ट बनाएं, अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करें। ठीक है, गोल्स के लिए आप एक्शन प्लान करें, अपनी प्रोग्रेस को चेक करें। अच्छा, अगर आप फीमेल हैं और घर में रहती हैं तो आपके गोल्स होने चाहिए घर को साफ रखना, बच्चों की देखभाल और पर्सनल टाइम निकालना, एक्स वाई जी, ये सारी चीजें आ जाती है, एक्सेट्रा। अच्छा, आपकी जब लिस्ट बनी होगी ना, वही मैंने पहले बताया कि खाना कितने टाइम में बनना है, कपड़े किस दिन धोने हैं, कपड़े प्रेस करने का क्या टाइम है, हर दिन आपके घर में मशीन चल रही, हर दिन आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं, हर दिन आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तब आप नहीं कुछ नया कर पाएंगे। इसकी जब तक लिस्ट प्रॉपर नहीं होगी, आपने तैयार नहीं की होगी, तब तक आप कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। आपने पूरे 24 घंटे को मैनेज करना है। आपने देखना है आपके घर में कितने लोग हैं, यानी कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, किस किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, किस किस बच्चे को आपका कितना टाइम चाहिए। ठीक है, इसमें वो बच्चे भी होंगे जो अपना काम खुद कर लेते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, अपने जूता पॉलिश करना, अपने यूनिफॉर्म प्रेस करना, खुद तैयार होना, खुद खाना खाना, माँ का बहुत हद तक काम कम हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो सेम इसी तरीके से उनको माँ को बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि उनकी देखभाल करें, उनका ख्याल रखें, उनकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट होगी। आपने पूरे अपने 24 घंटों को सेट करना है, आप अपने बच्चों को कितना टाइम दे रही हैं, आप अपने लिए कितना टाइम निकाल रही हैं, और अपने घर के लिए कितना टाइम निकाल रही हैं। अच्छा, ये ना, घर को टाइम देना एक अलग चीज है, बच्चों को टाइम देना अलग चीज है, शौहर को टाइम देना अलग चीज है। इन सबको मिला नहीं सकते। बच्चों को टाइम वो देना है कि जिस टाइम आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को खिला पिला रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए बच्चों से बातें कर रहे हैं, जिस टाइम में बच्चों के साथ आपका एक इंटरेक्शन चल रहा है, आप उनकी बातों को बहुत दिल से सुन रहे हैं, वो सारा बच्चों के साथ आपका टाइम है। ये तो जरूरत जिंदगी है ना जो आप उनकी पूरी कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने हाथ से इन तमाम कामों के निकाल रहे हैं, उनकी प्रेसिंग, वॉशिंग, खाना, कुकिंग, हर तरह का काम अपने हाथ से कर रहे हैं। वो भी बच्चों के लिए ही है। लेकिन क्या है, जो बच्चों को देखिए ना, जरूरत जिंदगी जानवर की भी पूरी हो रही है। ठीक है, लेकिन इंसान और जानवर की जिंदगी में थोड़ा फर्क है। ठीक है, बच्चों को प्रॉपर टाइम देना, शौहर को प्रॉपर टाइम देना। शौहर की जिंदगी सिर्फ ये नहीं है उसको जूता कपड़ा पूरा कर दिया, नहीं, उसको सुनना, उसको सुनाना, यानी उससे बातें करना, एक अलग चीज आ जाती है। ठीक है, आपके गोल्स सेट होने चाहिए और आप अपने लिए जरूर टाइम निकालें। पहले भी जिक्र किया, आपकी जो भी हॉबी है उसके लिए टाइम जरूर निकालें। ठीक है, आगे है टाइम मैनेजमेंट टूल्स। अब आपने कर लिया है कि मेरी ये लिस्ट है, ये मेरे काम है। अब आपने उसकी तैयार करना है, किस काम को कितने टाइम में हम कर सकते हैं। प्लानर और कैलेंडर, कैलेंडर के ऊपर प्लान को तैयार कर सकते हैं कि हफ्ते में इतने इस दिन मैंने कपड़े धोने हैं, इस दिन घर की डीप क्लीनिंग करनी है, इस दिन प्रेसिंग का काम करना है। देखिए, जब हर दिन इस्त्री चलेगी, बिजली का बिल ज्यादा आएगा।
हर दिन मशीन चलेगी, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। मैनेजमेंट करना, इसको सीखना है कि किस तरीके से हमने काम को अरेंज करना है। आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकती हैं, अलार्म एंड रिमाइंडर लगा सकती हैं। आप अपना अलार्म सेट करें। आपने 5 बजे काम करना है, कोई 4 बजे करना है, कोई भी आपका काम का टाइम है, आप उसे 1-2 मिनट पहले का अलार्म लगाएं ताकि आप एक्टिव होकर अपने काम को अरेंज करें। अब हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे कि मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ, तो हमने अपने बच्चों को ये चीज सिखाई हुई है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, कि आपने क्लास से पहले 10 मिनट पहले वजू करके बैठ जाना है। आपका जो भी गैजेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैब है, उसको लेके बैठ जाना है। तो जैसे ही क्लास का टाइम होगा तो आप रेडी हो गए। बच्चे भी ऐसे करते हैं, बच्चे टोपी लेके बैठ जाते हैं वजू करके, और बच्चियां अपना स्कार्फ वगैरह लेके वजू करके बैठ जाती हैं। वही है ना कि अब अगर वही हो कि क्लास से मैंने बच्चे को कॉल किया तो बच्चा उस वक्त टोपी ढूंढ रहा, वजू कर रहा है, वो टाइम जाएगा, जाया होगा। तो ये चीजें बच्चों को भी सिखानी, अपने अंदर भी तमाम चीजों को डालना है। आगे है टेक्निक्स। इसमें हम किन किन अपनी चीजों को अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक्स, इसमें ये होता है कि 25 मिनट हम काम करेंगे, 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। 30 मिनट का हमने गोल सेट किया है ना, 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट हम ब्रेक लेंगे। टाइम ब्लॉकिंग, इस हम अपने स्केड्यूल में अपने पूरे टाइम को ब्लॉक में डिवाइड करेंगे कि 1 घंटे में ये काम करें, 2 घंटे में ये काम करें, 3 घंटे में ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ख्याल ये करना है कि आप अपनी ब्रेक टाइम थोड़ा सा जरूर निकालें, ठीक है। आगे के अपने कामों में प्रायोरिटी सेटिंग, अपने कामों को सबसे पहले करना, यानी जो सबसे जरूरी काम है ना, उनको सबसे पहले करना, अहम कामों को सबसे पहले करना। यानी जो जरूरी काम है, जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसको पहले नंबर पे आप तरजीह दें, बाकी कामों को बाद में करें, ठीक है। डेलीगेशन, काम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। आप अपनी पूरी लिस्ट बनाए, उसमें डिवाइड करें कि घर के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, घर की जो कामों की आपने जो लिस्ट तैयार की, सफाई के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, प्रेसिंग के लिए कितना निकाल रहे हैं, वॉशिंग के लिए कितना निकाल रहे हैं। फिर कोशिश करें कि उस काम को उस टाइम के अंदर करने के लिए हर दिन जब आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे ना, आखिर में आप इतना अपने आप को सेट कर लेंगे कि आप उस टाइम के मुताबिक चलना शुरू कर लेंगे, ठीक है। आगे है ब्रेक डाउन बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस। बड़े बड़े जो आपके गोल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके करें। अब कपड़े धोना एक काम है, ये बार बार मैं इसलिए मिसाल दे रही हूँ, हर घर की जरूरत है। अब कपड़े धोना, बेडशीट्स होती हैं घर में, चादरें हैं, वो है डीप क्लीनिंग जब करते हैं, कर्टन्स हो गए, एक दिन करेंगे तो थक जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लें, हफ्ते में 2 दफा अगर आप मशीन चला रहे हैं, एक दफा अगर आप अपने घर की बेडशीट्स को धो रहे हैं, तो दूसरी दफा आप अपने घर के वो धो लें, बाकी जो कपड़े हैं उसकी भी तरतीब सेट कर लें। अगर आपने ये तरतीब नहीं सेट की होगी, अगर एक दिन में काम करेंगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बड़े कामों को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके करना है। कोई भी बड़ा काम है, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके करें। आगे लर्न टू से नो। अच्छा, अब हम ना नो नहीं कहते, हमें किसी ने कुछ भी कह दिया ना, वो गैर जरूरी काम है, हम करी जा रहे हैं, अपना टाइम लगाई जा रहे हैं, कोई हमारे टाइम को जाया कर रहे हैं, हमें नो करने की आदत ही नहीं है, नो कहने की आदत ही नहीं है, जो कि बहुत बुरी चीज है। हमें कहना चाहिए, अगर हमारे को टाइम को जाया करता है कोई, एक्स्ट्रा हमसे कोई कमिटमेंट करता है जिससे हमारा वक्त जाया होता है। कोई मुझे कह रहा है कि मेरी सहेली आके कह रही तो मेरे साथ बाजार चलो, भाई मेरे इतने सारे जरूरी काम छूट जाएंगे, जिसका विंडो शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मुझे नो कहना है, अपने टाइम को खुद कीमती बनाना है। अच्छा, एक बात बताऊं, आप सबको अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता नहीं मेरी टाइम की ये कीमत है। डॉक्टर को अपने टाइम की ना कीमत पता होती है, जब वो मरीजों को चेक करता है। हमें अपनी टाइम की कीमत पता, हम मैं जैसे ऑनलाइन एकेडमी चला रही हूँ कि मुझे कौन सा काम करना है, उसको कैसे अरेंज करना है, किस काम की क्या कीमत है, मैं जो वक्त दे रही हूँ उसकी मैं क्या चार्ज कर रही हूँ। आपको अगर अपने वक्त की कीमत का अंदाजा हो गया ना, तो आप बिल्कुल भी वक्त को जाया नहीं करेंगी। मैनेजमेंट डिस्ट्रैक्शन, अब इन चीजों को आपने बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया, ईमेल नोटिफिकेशंस, फोन कॉल्स और मैसेज, टीवी और एंटरटेनमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप सोशल मीडिया पे बैठे, आपको पता नहीं है, आप टिकटॉक चला रही हैं, इंस्टा देखी जा रहे देखी जा रहे हैं, पता ही नहीं है। ईमेल्स हैं देखी जा रहे हैं, फोन की नोटिफिकेशन है, उसको बंद कर दें। और आपका स्क्रीन टाइम ना चेक होना चाहिए कि डेली आप कितने घंटे स्क्रीन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप बहुत ज्यादा सारा दिन मोबाइल देख रही हैं, टीवी ड्रामे देख रही हैं, तो आपका सारा वक्त जाया जा रहा है। कुछ करना है तो उन चीजों को छोड़ना होगा, ठीक है। स्पेसिफिक टिप्स फॉर फीमेल्स है, मैनेज हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैलेंस वर्क एंड फैमिली लाइफ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट, सी स्पोर्ट्स जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स एंड मेंटोर। अच्छा, अब देखिए, अपने साथ आप हेल्पर रख लें।
ठीक है। अगर आप हेल्पर नहीं रख सकते तो आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने घर के जो सारे अफराद है उसके ऊपर इस चीज को डिवाइड कर दें। और कोई बुरी चीज नहीं, बाहर इतने लोग हमारे अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बाहर से, हमें पता है वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, वो जॉब भी कर रहे होते हैं, वो घर भी मैनेज करते हैं। तो बाहर तो पैसे इतने ज्यादा लगते हैं, एक घंटे की अगर कोई हेल्पर आपके पास आती है वो अच्छे खासे आपको डॉलर्स में चार्ज करती है। इधर तो पाकिस्तान में बड़े सस्ते में माइयाँ मिल जाती ना। अब माई ना रखने की काफी सारी वजूहत होती, कोई हेल्पर नहीं रख रहा, मैं इसके लिए लफ्ज हेल्पर यूज करूंगी। हेल्पर अगर कोई नहीं रख रहा उसकी बहुत सारी वजूहत है। हो सकता है कि वो उसके काम से मुतमईन ना हो सकता है एतमाद की कमी हो, बड़े शहरों में वैसे ही बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, या घर के मर्द इस चीज को सिक्योर समझते ना हो कि घर में माई आए और काम करे। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब माओ को ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना तो वो खुद अपने कामों को कर लेते हैं। अब जो छोटा बच्चा होता है जिसके आप पैम्पर चेंज कर रही, फीडर बना के दे रही हैं, वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है अपना खाना खुद खा लेता है, अपने बर्तन को उठाकर डाइनिंग टेबल से अंदर रख सकता है, अपना बैग खुद पैक कर सकता है, अपने जूते खुद पॉलिश कर सकता है। काफी सारे काम कम हो गए ना। अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे, बड़ा बच्चा मेरा 12 साल का, छोटा बच्चा मेरा तकरीबन 7 साल का है। मैंने उनकी टाइमिंग उनको काम देती हूँ। कभी उनसे डस्टिंग का काम करवा ली, इससे मेरा काम कम हो जाता है। कभी उनसे सफाई का काम करवा लिया, वो जैसे भी करेंगे वो डिवाइड कर दिए, एक झाड़ू लगा दे, एक पोछा लगा दे, ठीक है। तो साथ साथ मैं उनके लगी होती हूँ, ठीक है। अक्सर उनको कहती हूँ कि पूरे घर की ये बेडशीट वगैरह झाड़े, ठीक है। यानी उनसे काम करवाए। जो बड़ा बच्चा वो अपने कपड़े खुद प्रेस करता है, पहनने वाले जितने भी होते हैं। तो जो बच्ची है वो मेरे साथ बहुत ज्यादा हेल्प करवाती है कटिंग में। किचन में मैं जाऊं तो उसने मुझे फ्राइज कटिंग कर देनी, सलाद कटिंग कर देनी। उसकी एज 9 साल है, ठीक है। बहुत सारे काम, छोटे 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 काफी सारे काम। और इसमें एक अहम काम जो मेरे बड़े बच्चे दोनों लाजमी करते हैं, छोटा भी करता है लेकिन बड़े दो ज्यादा करते हैं, कि हमारे पाँव दबाने, टांगे दबाने, बाबा के पाँव पे तेल लगाना, बाबा के पाँव को दबाना। ये काम डिवाइड हो गया ना, एक बंदा काम कर रहा है, इतनी सी एनर्जी। अब कोई हमारे पास आए हेल्पर आके हमारे पाँव का मसाज कर रही है, हमारी मालिश कर रही है, कुछ भी कर रही है, जो कि कभी कभी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप अपने बच्चों को ये चीजें एनालाइज करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको भरपूर टाइम देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे है कि अपने जो गोल्स होते हैं आप जिसको अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट करें, घर में ही कर लें, अपने को साथ कर लें, अपनी फैमिली के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ करें। और एक अहम चीज यहाँ पे ऐड करूंगी, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये जो घर में हल्का फुल्का साथ में बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टअप करना है, आप सब अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट करें इस चीज में। उनको भरपूर आप कह लें कि सेलिब्रेट करें उनकी इस चीज को, कि वो आपको टाइम देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी बात बताऊं कि मेरे बच्चे और जो मेरे शौहर है मुझे भरपूर टाइम देते हैं। मैं अपने काम को बहुत खुलकर बहुत मजे से करती हूँ, ठीक है। और मैं अक्सर उनको ट्रीट देती हूँ, उसमें उनके कोई पैसे वैसे नहीं, तो वो मेरी तरफ से होता है। मैं अपनी जी की खुशी से जितना कर सकती हूँ करती हूँ। अक्सर अपने बच्चों को मैं एक्स्ट्रा पॉकेट मनी इस बुनियाद पे देती हूँ, उनको ये चीज बताती हूँ कि आप मम्मा का बहुत ख्याल करते हो ना, मम्मा को तंग नहीं करते, मम्मा के काम डिस्टर्ब नहीं होते। ये उस बुनियाद पे मैं आपको एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट मनी आपको दे रही हूँ, ठीक है। वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अभी मुझे वो थोड़ा सा बता रहे थे, मेरी बेटी मुझे कहती मम्मा मैंने कहा आपने मेरे ना अच्छे से ना पाँव को मैनी पैडी करना है, तो दोनों बच्चों को मैंने बुलाया और इस तरीके से उनके साथ मैं अपने टाइम को स्पेंड कर रही हूँ। कहते मम्मा अगर आप पार्लर जाके काम करवाएं तो आपको कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा मैंने कभी करवाए नहीं। अच्छा, मैं आइडिया उन्हें दे रही हूँ। कहते अगर मम्मा हम ये घर में करें आप हमें कितने पैसे देंगे। अब देखिए, अच्छा देखिए, इसमें ना कोई मसला भी नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को चार्ज करते हैं ना, बच्चों को पैसे भी देते हैं, तो कोई मसला नहीं, कोई इसमें बुराई नहीं है। बाहर भी तो अपने पैसे देने हैं ना, बच्चों में हैबिट आ जाती है और बच्चा इस चीज को बड़े अच्छे से शौक से करता है। तो वो मैंने बता रही थी, मैंने कहा इतने इतने लगते हैं। मैंने कहा वो कौन सा दिल से करते हैं, आप जितना दिल से मम्मा पापा का कर रहे हो वो थोड़ी करेंगे दिल से। वो तो एक काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस है, उन्हें आपकी सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हो रही है नहीं हो रही, आप मुतमईन है नहीं मुतमईन, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। तो इस तरीके से आपने छोटे छोटे जो आपकी अचीवमेंट्स होती है उसको आपने सेलिब्रेट जरूर करना है, ठीक है। ये ही नहीं कि महंगे महंगे खाने खिलाएंगे तब सेलिब्रेट होती है, नहीं। कभी बच्चों की पसंद का खाना बना दे, कभी शौहर की पसंद का खाना बना दे, कभी बच्चों की पसंद का उनको गिफ्ट दे दे, वो आपकी रेंज में जो भी बनता है, ठीक है, ऐसे ही शौहर को करें। अच्छा, सी स्पोर्ट, इसमें वो लोग आते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके मेंटोर्स, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, ठीक है। अब फैमिली में वो लोग जो पॉजिटिव है, नेगेटिव लोग नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है बैलेंस पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में पहले मैं करती हूँ फैमिली रिलेशनशिप है, हेल्थ एंड वेलनेस है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट है, सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अब पर्सनल लाइफ में ये तमाम चीजें हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर एंड वर्क, फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस, वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए। हमारा जो कैरियर है वो अच्छा होना चाहिए, हम काम को अच्छे तरीके से करें, अपने काम को बैलेंस करके करें, बेहतरीन अंदाज में करें, हमारी प्रोग्रेस पहले से ज़्यादा बेहतर हो। तो इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले मैंने अपना पर्सनल लाइफ बताया, फिर मैं बता रही हूँ प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, इन दोनों का हम मिक्स करके आगे करते हैं कि इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं इस बैलेंस। हमें सबसे पहले बाउंड्रीज को क्लियर करना होगा, अपना स्केड्यूल सेट करना होगा। ठीक है, कम्युनिकेट विद फैमिली एंड कोलीग्स, हमें इसको कम्युनिकेट करना होगा, हमें डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है लर्न टू से नो, वही जो हमने पहले बताया। टेक ब्रेक्स एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर, सी स्पोर्ट, मैनेज हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस वर्क एंड फैमिली लाइफ। अच्छा देखिए, अगर हमने अपने बैलेंस लाइफ करना है फैमिली में और अपने काम में, तो हमने अपनी क्लियर बाउंड्रीज अपनी तैयार करनी होगी, अपने स्केड्यूल को सेट करना होगा, अपनी फैमिली वालों को क्लियर बताना होगा। जैसे कि अगर यहाँ मैं अपना बात करूँ कि हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरी तकरीबन मैक्सिमम फैमिली ऑनलाइन काम करती है, वो भी घर से पढ़ाती है, कोई जॉब भी साथ साथ करता है, ये सारी चीजें साथ साथ है। हम सब एक दूसरे की बाउंड्रीज का ख्याल करते हैं। ठीक है, उन्हें मेरा पता, मुझे नहीं पता। जो हमारे वर्किंग डेज है ना, उसमें कोई भी किसी को कॉल नहीं करता। ठीक है, जितनी भी जरूरी हो जाए वो मैसेज छोड़ देंगे। ठीक है, वो मैसेज हम सीन कर लेंगे जैसे अवेलेबल होंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इसमें मेका ससुराल दोनों ही सपोर्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो ख्याल करते हैं कि एक बंदा काम कर रहा है तो उसको हम स्पेस दें, वो काम को करे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप अपने मेंटोर से, टीचर से इसके बारे में मदद लें। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने घर को और काम को बैलेंस करना आपने सीखना है। ठीक है, वही बात है, आप अपने जब स्केड्यूल तैयार करेंगे उसकी बुनियाद पर ही आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। लास्ट है बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस। अब जो हमें इतना सारा बैलेंस करें, इसका हमें फायदा क्या होगा। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, better relationship, enhanced creativity, greater job satisfaction, improve physical health, increase happiness। देखिए, हम इससे अपनी खुशियों को अचीव कर सकेंगे, अपने टाइम को इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर किसी को सिलाई आती है तो वो सिलाई करके अगर वो अर्निंग करेगा तो अपनी अपने बच्चों की खुशियों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकेगा, अपने बच्चों के गोल्स को पूरा कर सकेगा, अपने हस्बैंड के गोल्स को पूरा कर सकेगी फीमेल, वो अपने गोल्स को पूरा कर सकेगी। ठीक है, उसकी सेहत अच्छी होगी, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और वो अपनी जॉब में बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाएगी। ठीक है, उसकी जॉब के लिहाज से वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। तो मुझे उम्मीद है जो आज की हमारी वर्कशॉप है सबको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। मैंने बहुत ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं मुकम्मल आउटलाइन के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात बताऊं कि आप सबको कुछ ना कुछ जरूर करना है। आपकी जो भी एजुकेशन आप उसके मुताबिक करें। आपको सिलाई आती है, आपको बेकिंग आती है, आपको स्टिचिंग आती है, आप बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती है, बच्ची ट्यूशन पढ़ा सकती है, आपको अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम स्लाइड चेक कर लेते हैं, आप इसको अच्छे से खुद चेक कर लें। ठीक है, इसको और सब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लें, और जितनी हमने पिछली बातें की है ना, ये सारी बातों का खुलासा है। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, इसको अच्छे से चेक करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये मुकम्मल हमारी कोर्स की आउटलाइन थी। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, अपने वक्त को मैनेज करने के बारे में सीखा है कि हम अपने स्केड्यूल तैयार करें, अपनी रूटीन 24 घंटों की लिखें कि हमारे कौन कौन से काम है, फिर उन कामों को अच्छे से डिवाइड करें, अपने गोल्स को सेट करें। छोटे छोटे गोल्स बनाए, बड़े बड़े नहीं बनाने कि मैंने एक हफ्ते में ये करना है। एक हफ्ते से अपनी रूटीन को सेट करें, मैं एक हफ्ते में अपने घर की रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता सेट करूंगी, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की। तभी आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को, काम को कर सकेंगी। अगर मैं अपना बताऊं, मैं एक होम मेकर हूँ, एक ऑनलाइन टीचर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चों की नर्स हूँ, बच्चों की कुक हूँ, XYZ, कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें। मैंने पूरे टाइम को ना मैनेज किया हुआ है, 24 घंटों को। ये मेरा पढ़ाने का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा कुकिंग का टाइम है, ये मेरा बच्चों का टाइम है, ये मेरा मी टाइम है। मी टाइम में मेरा किसी से कॉल पे बात करना हो सकता है, लेकिन वो
हर दिन मी टाइम नहीं निकलता, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। जिसमें आपको किसी से कॉल पे बात करनी है तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं वीक में हफ्ते या इतवार वाले दिन खुलकर किसी से बात कर सकती हूँ, वरना कोशिश करती हूँ कि एक आधे मिनट से या 2 मिनट से ज्यादा ऊपर की कॉल मैं कोई अटेंड ना करूँ, ना मैं खुद किसी को करूँ। ठीक है, ये चीजें आपको काम अगर करना है ना तो उसमें बहुत ज्यादा मदद करती है आगे बढ़ने में। एक बंदा जब इतने घंटे ऑनलाइन काम कर रहा है तो वो इसी बुनियाद पर कर रहा होता है ना कि उसने हर चीज को अपना सेट किया होता है। ठीक है, तो डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है आपके काम की वजह से, आपका शौहर डिस्टर्ब हो रहा है, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ भी ना अपने आप को डिस्टर्ब करना है। हर चीज को अच्छे से लेके चलना है, हर चीज को अच्छे से लेके चलना है। हमारे घर भी कोई आ जाता है ना तो हमारी तब भी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि हर चीज का टाइम सेट है। और मैं ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, ये सारी चीजें हमने अपने पेरेंट्स से सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह। उधर आज भी हर चीज का एक टाइम सेट है, टाइम मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी नहीं होता। अब देखें, सोने के टाइम पर आप जाग रहे हैं, जागने के टाइम पर आप सो रहे हैं, खाने के टाइम पर आप अपने टीवी ड्रामे देख रहे हैं, टीवी ड्रामे के टाइम पे आप खा रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। दीन के लिए भी अपने लिए दीन के लिए भी टाइम निकालना है, दुनिया के लिए भी टाइम निकालना है। ठीक है, और इसमें नमाजों के औकात आ गए, अपनी तिलावत हो गई, अपने पर्सनल जो भी अमाल हो गए उसके लिए भी टाइम निकालना है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ इंसान के अपने हाथ में। जब वो कुछ करने की ठान लेता है ना तो वो कर लेता है। आप सबने मुझे लाजमी बताना आपको ये वर्कशॉप कैसी लगी, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पर्सनल में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन सोल्यूशन उसका दूंगी।